किसानी अंदोलन जो कि दिल्ली विखे चल रहा है, पिछली 25 तारीख तो किसान पहला शंभू बैरीयर तोड़ के इत्थे पहुँचे है। लंबे समय तो इत्थे अंदोलन चला रहे हैं। सरकार नाल मीटिंगां होंदियां, सरकार नाल मीटिंगां दा विच कोई अजे तक कोई सरकार वालों किसान यूनियनां 3 बिल्लां नूं रद्द कराउण ते अड़ियां होईयां। किसान जिहड़ियां सरकार है वो किसानां नूं समझाउण ते तुली होई सी, हुण वो सोधां नूं तैयार है, पर हाले तक ਜਿਹੜੇ किसान है वो 3 बिलों रद्द कराने की मंग ते अड़े हुए हैं। तक सरकार थोड़ा थोड़ा झुकती जो नज़र आ रही है। पहले क्या जा रहा सरकारों वालों प्रचारिया जा रहा है कि पंजाब के किसानों वालों इकल्लियां वालों अंदोलन किया जा रहा है, पर जिमें जिमें अंदोलन चल रहा तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ के लोग ये अंदोलन के पहुँच रहे हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ 3 कानून है ये 3 कानून हर एक देशवासी लिए बड़े खतरनाक है, हर एक सूबे लिए खतरनाक है, खेती लिए खतरनाक है। सो इस प्रदर्शन में ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो लोग पहुँच रहे हैं। तो ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ मध्य प्रदेश तो कुछ नौजवान आए है, वो मजदूर उन्होंने संगठन है आल इंडिया खेत मजदूर संगठन, उन्होंने संगठन है, वो इत्थे प्रदर्शन करने लिए पहुंचा है। और इस तो पहला वो अपना नाटक करके आए है, अपने कुछ क्रांतिकारी गीत गा के आए। उस उन्होंने ही गलबात करांगे, उन्होंने तो असी जानांगे कि उन्होंने इस अंदोलन का नाल जुड़ के किस तरीके नाल लग रहा है, तो मोदी सरकार का अगले रवैये बारे उन्होंने गलबात करांगे। हाँ जी, नमस्कार जी। जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको पहले बोला गया था सरकार की तरफ से पंजाब के किसानों की समस्या बाकी क्यों नहीं, फिर आप लोग आज आए हो तो क्या कहना चाहोगे सरकार में? जी, सबसे पहले तो हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच मध्य प्रदेश की ओर से हैं यहाँ पर, और ये कहना कि ये आंदोलन या ये कानून केवल किसान के पंजाब के किसानों का है तो ये सरासर गलत है। ये इसमें एक बड़ी चीज़ है कि क्योंकि पंजाब और साथ में अभी हरियाणा भी के भी किसान यहाँ पर जुट गए हैं, तो क्योंकि वहाँ बड़े स्तर पर खेती की जाती है और एमएसपी जो कि कृषि विरोधी कानून जो सरकार लाई है उसमें एमएसपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, तो इसीलिए उनकी हम भागीदारी इसमें सबसे आगे देख रहे हैं। लेकिन जो कानून लाए गए हैं वो पूरी तरह से पूरे देश के किसानों के खिलाफ है, और इसीलिए जो ज़रूरत है कि जैसे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की ओर से यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग पिछली 27 तारीख से यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग निकले थे 22 तारीख को, लेकिन यूपी बॉर्डर पर योगी सरकार ने हमको रोक दिया था। 2 दिन धरना देने के बाद फिर हम लोग निकले और फिर हम लोग 27 से यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं, और हम आगे भी बने रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। तो हमारा जो कहना है कि ये कानून इस देश के हर एक किसान के खिलाफ है और साथ साथ इस देश के आम नागरिक के भी खिलाफ है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके माध्यम से जो दलहन है, तिलहन है, सब्जियां हैं, इन सबको अभी सरकार ने आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया है। तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें अब जिस तरह से महंगी होंगी तो देश का आम आदमी क्या खा पाएगा। आज हम देख रहे हैं हमारा देश जो गरीबी है, जो हंगर जो सूच इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स, उसमें 102 नंबर पर है। मतलब यहाँ पर ऐसे ही आंकड़े जो दिखाए जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, माल न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत वहाँ होती है। तो ऐसे एक देश में जहाँ पहले से ही इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, वहाँ अगर जो ज़रूरी चीज़ है, जो इंसान को पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए ज़रूरी है, जब वही सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो इंसान क्या खाएगा। तो केवल किसानों के खिलाफ बिल नहीं है, बिल तो पूरे देश की जनता के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि सीधे सीधे किसानों के ऊपर ये मार पड़ रही है, इसीलिए किसान पहले निकल आया है, और पंजाब के किसान और ज़्यादा पहले निकल आए, क्योंकि यहाँ की एक विरासत रही है। हम जानते हैं जो शहीद आज़म भगत सिंह है, जो करतार सिंह सराभा, उन्होंने देश को आज़ादी आंदोलन के समय में भी एक दिशा दिखाई थी। केवल लड़ाई में आगे नहीं थे, बल्कि वो वैचारिक रूप से भी भगत सिंह ने एक राह दिखाई थी इस देश के जो उस समय के मौजूदा तत्कालीन जो लोग थे, उन लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे मोर्चे पर थे। तो इसीलिए आज हम लोग भी यहाँ पर साथ हैं, मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, और अभी 8 तारीख का जो भारत बंद का कॉल दिया गया है, पूरे मध्य प्रदेश में भी हम पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ जो है लोगों को संगठित कर रहे हैं, कानूनों के खिलाफ। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन देश भर में जिन जिन राज्यों में सक्रियता से लड़ रहा है, सभी जगह हम जनता के बीच में इन कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता ले जा रहे हैं। देखते हैं कि सरकार मीटिंग बुलाती है, मीटिंग में किसान जो जथेबंदियाँ, जो यूनियंस हैं, वो जाती हैं। किसान यूनियन एक बात कहती है कि हम बिल रद्द करवाने पे हैं, वो बोलते हैं संशोधन कर देते हैं, कुछ सुधार कर देते हैं, पर किसान यूनियन एक सिर्फ अड़ी हुई हैं कि हम 3 बिल रद्द कराएंगे तो ही हम जहाँ से जाएंगे। क्या लगता है कि जो सरकार संशोधन कह रही है, किसानों को ये बात मान लेनी चाहिए? देखिएगा, ऐसा है, सरकार कहती है हम इसको संशोधन करेंगे, इसका मतलब किसान को समझाएंगे। वो संशोधन करने में क्यों विचलित हो रहा है मोदी जी? कानून उन्हीं ने बनाए,
वही वापस लेने में क्यों वो कर रहे हैं, गुमराह है? वो किस लिए कर रहे हैं? वो मोदी सरकार का नहीं है ये कानून बना हुआ, ये कानून बनाया अडानी अंबानी ने बनाया हुआ है, उनने बनाया, इनने प्रेरित किया है। उनसे पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, इसको वापस करें या कैसे करें, दबाव उनका है। अब सारा किसान इकट्ठा हो गया, पूरे देश का, भारत का इकट्ठा हो गया कि भाई ये काले कानून क्यों लाए। तो मोदी जी ने सीधा सा फ़ायदा कैसा उठाया, ये लॉकडाउन में, ये कोरोना एक महामारी है, मानते हैं, ठीक है, हम नहीं समझ पाए इसको, लेकिन ये लॉकडाउन के समय में और ये बिल पेश किए, ये बिल पेश कब किए जाते हैं? जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता है, कोई कानून बनाया जाता है, तब बनाया जाता है। तो जो तुम ये अपनी मनमानी से ही बना दिया इन्होंने, तुझे बेधड़क बना दिया, निशंक होकर, कोई मतलब डर भय नहीं है जनता की। ये देश किसका है? हिंदुस्तान किसका है? सरदार भगत सिंह का। इस देश पे हमने खून बहाया है, हमारे शहीदों को हम याद करके आज हम खड़े हैं मैदान में। हमारी ज़मीन वापस नहीं जाने देंगे, बिकने देंगे। अंग्रेज़ों से ज़्यादा किया इन्होंने, तो अंग्रेज़ तो जो कम करते थे अत्याचार, ये ज़्यादा कर रही है मोदी सरकार। और मोदी सरकार क्या कहता है किसान से कि किसान अन्नदाता है, भगवान है, अन्नदाता है, देश का भरण पोषण करता है। लेकिन मोदी सरकार इसके पीछे नहीं पड़ी, इसकी ज़मीन से बेहीद करने को पड़ा है मोदी सरकार। एक मिनट छोड़ दो। तो सरकार जो है वो बोल रही है कि जब कोई भी चाहे, जब सीए का मुद्दा आया तो जब मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे कि ये पाकिस्तानी है। अब जब ये पंजाबी लोग जब आगे आके, क्योंकि पंजाब में सिख कौम ज़्यादा है, तो वो जब आके आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर एक लगा देता है कि ये तो आंदोलन को खालिस्तानी ताकतें इनका सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में क्या आप मध्य प्रदेश से हो, क्या आप भी सब सोचते हो कि आप आए हो, अगर खालिस्तानी आंदोलन हो तो आप क्यों आते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये हम लोग जो देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो एक तरफ तो इन्होंने तमाम सारे जन विरोधी कानून लाए हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं। उस मामले में हमने देखा योगी सरकार ने हाथरस कांड में सीधे सीधे अपराधियों का पक्ष लिया है। तो सीए एनआरसी का जो आंदोलन आया उसको दबाने के लिए इन लोगों ने बदनाम किया। तो जहाँ कहीं भी जनवादी आंदोलन होते हैं, इनके पास कोई ना कोई एक एजेंडा होता है कि कैसे उस आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन हमारे देश का जो एक आम नागरिक है, जो सोचने समझने वाला नागरिक है, या कहीं जो आज भक्त नहीं बचा है, या जो पहले भक्त थे वो भी आज देख पा रहे हैं कि अब मोदी सरकार ये जो कृषि विरोधी कानून लाई है, जो हमारे देश का जो किसान है, जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहा है, उसको भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो अब उनका कोई भी चल नहीं पाएगी। वो क्या ज़रूर कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का, कितने खालिस्तानी उनको नज़र आ गए। इसके पहले भी उन्होंने जो आरोप लगाए, कभी भी किसी चीज़ को साबित नहीं किया है। ये केवल उनका एक प्रोपेगेंडा है, और उनके साथ साथ उनका जो मीडिया है वो भी इसी तरीके के बर्ताव करता है। लेकिन हम कहना चाहेंगे मोदी सरकार को और उनके तमाम सारे जो मीडिया हैं और जो भी उनके सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं कि वो लोग आएँ, इस ज़मीन पर आकर खड़े हों, वो सिंघू बॉर्डर पर आएँ और वो देखें कि यहाँ कैसे एक एक किसान इस बिल के खिलाफ है। और हम केवल अंधाधुंध इस बिल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम जब किसानों के बीच में जा रहे हैं, एक एक किसान इस बिल को बेहतरीन तरीके से समझता है, इसकी तमाम सारी जो खामियां हैं उसको समझता है, कैसे ये बिल किसानों के पूरी की पूरी ज़मीनों को हड़पने वाले हैं, उनकी फसलों को कुचलने वाले हैं, वो इस बात को समझता है, इसीलिए वो यहाँ खड़ा है। तो तमाम सारे जो इनके बयान हैं या इनके तमाम सारे जो प्रोपेगेंडा है किसानों को बदनाम करने के, आंदोलन को बदनाम करने के, वो सब खारिज हो रहे हैं। और इनके इन सब मंसूबों के खिलाफ हम देख रहे हैं, जैसे हम निकल कर आए हैं यहाँ पर, और तमाम राज्यों के भी लोग आए हुए हैं, यूपी के लोग आए हुए हैं, किसान आए हुए हैं, और तमाम राज्यों के भी आए हैं। तो हर किसी को ये बदनाम नहीं कर सकते। उन्होंने जो बड़ी जो मतलब अब जो गड़बड़ कर दी है कि अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने लोगों को बांटने की कोशिश की थी, लेकिन खेती किसानी एक ऐसी चीज़ है जो इस देश की 70% आबादी जिससे जुड़ी हुई है। तो अब वो लोगों को बांट नहीं पाएंगे। वो जो कानून लेकर आए हैं किसानों के खिलाफ, इससे पूरे भारत का किसान एक होगा, चाहे वो कितनी ही दम लगा ले। जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो नौजवान हैं वो भारी गिनती में हिस्सा ले रहे हैं, आप देख रहे हो, इसको आप कैसे देखते हो? इससे पहले जब भी कोई यूनियन, किसान यूनियन हो, वो धरना लगाती थी तो ज़्यादा बुजुर्ग होते थे। आज नौजवान बढ़ चढ़ कर आप देख रहे हो ज़्यादा जो गिनती है वो भी नौजवानों की है। ये कैसा संकेत मानते हैं? ये एक बहुत ही
बेहतरीन एक हम नज़ारा आज के समय का देख सकते हैं कि हम जब यहाँ पर भाषण भी सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारे नेता जब बोल रहे हैं कि यहाँ पर आज तीनों पीढ़ियाँ मौजूद हैं, दादा भी हैं, पिताजी भी हैं और बेटे भी हैं। क्योंकि ये सीधी सीधी बात है कि लड़ाई केवल मतलब हमारे बुज़ुर्गों की नहीं है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि आज इस लड़ाई में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारी राह दिखा रहे हैं, हमको राह दिखा रहे हैं। लेकिन जो नौजवान, देश का जो यूथ है वो आज आगे आ रहा है, क्योंकि हम इतना लंबा समय जो मोदी सरकार का देख चुके हैं, उनके गवर्नेंस का, कि एक एक करके उन्होंने तरीके से लोगों को बहकाने की, बेवकूफ़ बनाने की और मतलब इलॉजिकल चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं, और ख़ासकर यूथ ये देख पा रहा है कि आज देश का जब मतलब बड़ी संख्या में 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है, तो जो यूथ बेरोजगार है, सरकार रोजगार की बात नहीं कर रही है, रोजगार उनको कोई सही काम नहीं दे पा रही है, उल्टा वो ऐसे बिल लेकर आ रही है जो थोड़े बहुत मतलब हम जो देख रहे हैं, जो पंजाब में जो किसान हैं उनके जो पूरी की पूरी परिवार है, उनकी जो पुश्तें हैं वो भी तो उससे जुड़ी हुई हैं। तो जो नौजवान है, आप अगर दूसरी जगह नौकरी नहीं दोगे, वो कम से कम अपनी खेती तो बचाकर उससे तो अपनी जीविका चला पाएगा। तो अब तो उसको ही छीनने आ गए, तो वो यूथ आगे कहाँ जाएगा। तो इसीलिए यूथ को भी आज ज़रूरत है और वो ये समझ रहा है इस ज़रूरत को, तो इसीलिए वो आज यहाँ खड़ा है। धन्यवाद। ये देखिਆ है कि किस तरीके ਨਾਲ मध्य प्रदेश ਦਾ किसान, मध्य प्रदेश ਦਾ नौजवान भी इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਏ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ। ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ।